नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर और मैं हूँ आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। आपको बताते चले कि रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी ये चारों विधानसभा सीटें जो हैं, ये लोकसभा चुनाव के दौरान खाली हो गई थी क्योंकि यहाँ के चारों जो विधायक थे, वो लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद बन गए थे और ऐसे में ये सीट जो है खाली हो गई थी और अब इसके चुनाव जो है वो 2 दिन पहले संपन्न हुए और अब नतीजे आ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस चुनाव में, इस उपचुनाव के नतीजे में खास क्या है। देखिए, प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है इसमें। पीके प्रशांत किशोर जो है वो पहली बार अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार करके आजमा रहे हैं और ये कहीं न कहीं सीधा-सीधा दिखाएगा कि जब बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे 2025 में, तो ऐसे में वहाँ पर किस तरीके की समीकरण जो है रूपरेखा बनती नज़र आएगी। तो सबसे पहले आपको चुनाव की जो अब तक रुझान आ रहे हैं सामने, वो आपको बता देते हैं। देखिए, रामगढ़ से ना ही इंडिया गठबंधन जो है वो आगे चल रहा है और ना ही वहां से एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है, यानी कि ना ही आरजेडी है और ना ही बीजेपी है, ना ही जदयू है। वहां से जो आगे चल रही है वो मायावती पार्टी के प्रत्याशी है और बीएसपी के प्रत्याशी सतीश कुमार यादव जो है वो रामगढ़ सीट से आगे चल रहे हैं। उनको अभी तक 31,036 वोट जो है वो उनके पाले में आ गए हैं। इसी के साथ-साथ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से अशोक कुमार सिंह जो है, वो प्रत्याशी है और वहां से उनको 27,923 वोट मिले हैं और इस तरीके से वो दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। इसी के साथ-साथ आरजेडी की बात करें तो वहां से अजीत सिंह जो है, वो चुनावी मैदान में थे। अजीत सिंह जगदानंद सिंह के बेटे हैं। जगदानंद सिंह जो है वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में और ऐसे में उनके बेटे जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। वो तीसरे पायदान पर है 17,446 वोट के साथ। और जन स्वराज पार्टी की बात करें तो वहां से सुनील कुमार सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया, जिनके पाले में अभी तक 2,544 वोट जो है वो आते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ बात करेंगे बेलागंज सीट की। देखिए, बेलागंज जो है वो सुरेंद्र यादव का गढ़ रहा और सुरेंद्र यादव अब आरजेडी के तरफ से सांसद बन गए हैं, तो ऐसे में ये सीट खाली हुई थी। नीतीश कुमार से खास करके मनोरमा देवी ने बात की थी इस सीट के लिए। वो अपने बेटे को लड़ाना चाहती थी, मगर शायद उनके बेटे को टिकट नहीं मिली और अब मनोरमा देवी खुद जो है वो जनता दल यूनाइटेड से चुनावी मैदान में थी और मनोरमा देवी जो है वो 38,168 वोट से नंबर 1 पर चल रही है बेलागंज में। इसी के साथ-साथ आरजेडी के विश्वनाथ कुमार सिंह जो है वो दूसरे पायदान पर है 27,781 वोट के साथ। और वही जन स्वराज की बात करें तो वहां से मोहम्मद अमजद जो है वो चुनावी मैदान में थे और उनको 10,162 वोट जो है वो वहां से मिलता हुआ नजर आ रहा है। इमामगंज सीट की बात करेंगे। देखिए, इमामगंज में ऐसे समीकरण बने थे कि जीतन राम मांझी के दूसरे बेटे जो है वो बहू, पतो सब जो है सारे लोग वहां पर टिकट मांग रहे थे और ऐसे में बहुत सस्पेंस हो गया था कि टिकट किसको मिलेगा, ये सीट किसको मिलेगी। और ऐसे में इमामगंज से बहू जो है जीतन राम मांझी की, दीपा मांझी, वो चुनावी मैदान में है और वो फिलहाल वहां से 34,117 वोट लेकर के अभी तक टॉप पे बनी हुई है, नंबर 1 पे चल रही है। आरजेडी से रोशन मांझी जो है वो 4,000 वोट से, अगर दीपा मांझी की तुलना की करें तो 4,000 वोट से लगभग नीचे चल रहे हैं, यानी 30,259 वोट जो है वो फिलहाल रोशन मांझी के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ जितेंद्र पासवान जो है वो 25,123 वोट के साथ वहां पर तीसरे पायदान पर है। अब बात करते हैं, देखिए, तरारी की। तरारी सीट जो है वो माले का गढ़ कहा जाता है। वहां से सुदामा प्रसाद जो है पहले विधायक थे और अब सुदामा प्रसाद लोकसभा चुनाव में जीत करके सांसद हो गए और ऐसे में तरारी जो सीट है वो खाली हुई थी। और तरारी के समीकरण अगर देखें, जिस तरीके से रुझान बता रहे हैं, तो वहां पर बीजेपी के विशाल प्रशांत जो है वो आगे चल रहे हैं। विशाल प्रशांत को 27,695 वोट जो है वो अभी तक मिल चुके हैं और वही भाकपा माले के राजू यादव जो है वो 20,952 वोट के साथ दूसरे पायदान पर है। ये भाकपा माले का गढ़ बताया जाता है तरारी और राजू यादव जो है वो इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में 2020 के अपनी जो किस्मत है 2019 की, उसमें वो आजमा चुके हैं। तो ऐसे में राजू यादव को अनुभव भी था, मगर वो दूसरे पायदान पर है। और इसी के साथ जन स्वराज के किरण सिंह हैं, उनको 2,151 वोट मिले हैं। तो इन चारों ही सीटों पर अब जो है लगभग नतीजे जो है वो समझ में आ रहे हैं, किस तरीके से कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। सबसे दिलचस्प बात जो है इस पूरे चुनाव में वो ये है कि रामगढ़ से मायावती के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है और इसी के साथ साथ जो जन स्वराज की एंट्री हो रही है, इसको लेकर के क्या समीकरण बनेंगे आगे के लोकसभा चुनाव में, उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।